1999 की वो रात जिसने पाकिस्तान बदल दिया। 12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में एक तैयारा चक्कर लगा रहा था। उस तैयारे में पाकिस्तान का आर्मी चीफ मौजूद था। ज़मीन पर एक ऐसा फैसला हो चुका था जो चंद घंटों में मुल्क की तारीख बदलने वाला था। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बेचैनी थी। फ़ौज हरकत में आ चुकी थी। टीवी स्टेशनों पर कंट्रोल संभाला जा रहा था और चंद ही घंटों बाद पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स को इक़्तिदार से हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला नवाज शरीफ इक़्तिदार के ऐवानों से जेल की सलाखों के पीछे जा पहुंचा? क्या ये सिर्फ एक सियासी गलती थी या इक़्तिदार की सबसे बड़ी जंग? आज हम जानेंगे नवाज शरीफ के इक़्तिदार, फौजी बगावत, गिरफ्तारी और जेल तक के मुकम्मल सफ़र की कहानी। मैं हूँ एलेना शाह और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और अहम बाब। इक़्तिदार का उरूज 1997 में नवाज शरीफ एक मजबूत मैंडेट के साथ इक़्तिदार में वापस आए। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में भारी अक्सरियत हासिल की। ऐसा लग रहा था कि अब नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म बन चुके हैं। पार्लियामेंट उनके साथ थी, सूबाई हुकूमतें उनके साथ थीं और सियासी मुखालिफिन कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए। कोई नहीं जानता था कि ये इख्तलाफात एक दिन इक़्तिदार की सबसे बड़ी जंग में तब्दील हो जाएंगे। कारगिल जंग और बढ़ती कशीदगी। 1999 में कारगिल का वाक़या पेश आया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हुई। बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ने लगा। अमरीका ने मुदाखलत की और आखिरकार पाकिस्तानी अफ़वाज को वापस बुलाने का फ़ैसला किया गया। बाद में कारगिल के मामले पर मुख्तलिफ बयानात सामने आए। कई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक यही वो मोड़ था जहां सिविल और फौजी क़यादत के ताल्लुकात में शदीद दरार पैदा हुई। 12 अक्टूबर 1999 की रात। 12 अक्टूबर 1999 नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ओहदे से हटाने का ऐलान किया। नए आर्मी चीफ के तौर पर जनरल ज़ियाउद्दीन बट का नाम सामने आया, मगर इस फैसले ने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया। उस वक्त जनरल मुशर्रफ श्रीलंका से वापस पाकिस्तान आ रहे थे। कहा जाता है कि उनके तैयारे को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई, मगर दूसरी जानिब फ़ौज ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। चंद ही घंटों में सरकारी इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया गया, पीटीवी पर कब्जा कर लिया गया और मुल्क में फ़ौजी हुकूमत कायम हो गई। नवाज शरीफ का इक़्तिदार ख़त्म हो चुका था। इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर तैयारा अगवा करने और दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए। अदालतों में मुकदमात शुरू हुए। मुल्क भर में सियासी हलचल मच गई। एक वक्त का ताकतवर वज़ीर आज़म अब मुल्ज़िम के कटहरे में खड़ा था। नवाज शरीफ को कैद की सज़ा सुनाई गई। जेल में गुजारे गए दिन उनकी सियासी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में शुमार होते हैं। इक़्तिदार, प्रोटोकॉल और सियासी ताकत सब पीछे रह चुके थे। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वो दोबारा सियासत में वापस आ सकेंगे? 2000 में एक अहम पेशरफ्त हुई। सऊदी अरब की सालिसी के बाद एक मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे के तहत नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब मुंतकिल हो गया। यूं जेल की सलाखों से निकलने के बाद उनकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हुआ, लेकिन उनकी सियासी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। 12 अक्टूबर 1999 सिर्फ एक हुकूमत के ख़ात्मे की कहानी नहीं थी, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ऐसा मोड़ था जिसके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम हुए, जेल गए, जलावतन हुए, लेकिन फिर सियासत में वापस भी आए। क्या 1999 का फ़ौजी इनकलाब नागुज़ीर था या पाकिस्तान एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर सकता था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मैं हूँ एलेना शाह। मिलते हैं पाकिस्तान की तारीख के एक और अहम बाब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।